हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा गुप्ता है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जो अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है उसको ले रही हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें अगर आपको ध्यान होगा तो q की वैल्यू 0 थी। इक्वेशन था पर इक्वेशन में q की वैल्यू 0 थी। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट 5 और 6 यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बट इक्वल टू में q की जगह 0 नहीं है, q की जगह एक्सपोनेंशियल पार्ट है। तो यहाँ पे इक्वल में कोई भी पोर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जानना है कि हम रिजल्ट निकाल कैसे सकते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब इसके लिए हमको ये और ये निकालना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने ये निकालना सीख लिया है, CF ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला था लास्ट टाइम हमने। तो इसमें भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जो निकालेंगे वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है ना। तो सबसे पहले कैसे उसको निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको CF निकालना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है अगेन इसको हम d/dx को हम m लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d²/dx² है, तो ये हो जाएगा m² माइनस 5m प्लस 6। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब ले रहे हैं तो हम इसको नहीं लेंगे, इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्या किया, हम ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं, है ना। कैसा बनाया, m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं 5m को माइनस 3m और माइनस 2m लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, m कॉमन ले लिया, m माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है। अब क्या होगा, m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएंगी, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 2। दिख रहा है आपको, m इज इक्वल टू 3 m इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा कैसा, तो CF इज इक्वल टू, हमने बताया था कि अगर सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, अगर थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन आएगा तो 3 कांस्टेंट आएंगे। अब चूंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, n इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास 2 कांस्टेंट आएंगे। कैसे, C1 3 है तो हम लिखेंगे e की पावर 3x, लास्ट टाइम किया था, C2 e की पावर 2x, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो ये जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF की वैल्यू क्या निकल गई, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x, ठीक। अब हम PI में आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल PI के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा हमने इसको m माइनस 3 m माइनस 2 आया इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, है ना। अब हम इसी को, इस इक्वेशन को हम, ये जो इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन था हमने इसको m के फॉर्मेट में लिया, अब हम इसी को अगेन d के फॉर्मेट में लेंगे, सेम इक्वेशन आएगा, ठीक है। d ऑपरेटर के फॉर्म में लेंगे। कैसे लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को,
और जो भी है उसको हम अपॉन में लेंगे। जैसे हमारा इक्वेशन क्या आएगा डी के फॉर्म में, डी स्क्वायर माइनस, अभी हम डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड डी ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ पे अब इसी इक्वेशन को मैं अगर डी फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। तो मैं यही लिख रही हूँ यहाँ पे, देखेंगे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर q आएगा, q मतलब जो इक्वल में है। एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो इस इक्वेशन को इससे, तो q की वैल्यू हमारे पास e की पावर 4x है, तो यहाँ पर इनटू में क्या आ जाएगा, e की पावर 4x। देखिए 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और e की पावर 4x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे d है वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट रख देंगे। जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पर x का कोफिशिएंट रखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, यहाँ आ जाएगा 1/4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e की पावर 4x। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आता है, 1/16 माइनस 20 प्लस 6 e की पावर 4x। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 e की पावर 4x। पी आई की वैल्यू e की पावर 4x। CF क्या निकाला, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 2x। PI निकला हाफ e की पावर 4x। तो टोटल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। मैंने बताया था सॉल्यूशन कैसा होता है, देखिए y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू क्या आई देखेंगे, CF की वैल्यू आई है C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x। तो मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ, CF की जगह C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस PI क्या आया हमारा 1/2 e की पावर 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 e की पावर 4x। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर 2x प्लस हाफ 4 e की पावर 4x। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4x। ये किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा ये सॉल्यूशन हमको निकालना है। हमको क्या चाहिए, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स था वहाँ हमने m फॉर्मेट में लिया, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 सॉल्व किया, m की वैल्यू मिली। m की वैल्यू को हमने CF इज इक्वल टू C1 पहला कांस्टेंट e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x, ये आपका सॉल्यूशन का तरीका है। फिर PI कैसे निकाला, PI निकालने के लिए हमने अगेन जहाँ पे m लिया था वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, d ले लिए, 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ठीक है, e की पावर 4x, q यहाँ लिखेंगे। फिर जहाँ जहाँ पे d है, d की जगह हमने x का कोफिशिएंट रखा और x का कोफिशिएंट रख के हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया आंसर। फिर हमने इस आंसर को फाइनली अपने इस फॉर्मेट में पुट कर दिया, y इज इक्वल टू C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस हाफ e की पावर 4x। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक स्टेप अभी और इसके आगे बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, इसी में लूँगी। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने d की जगह 4 रखा
तो हमको यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, हाफ मिल गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम जब यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपॉन का वैल्यू 0 हो जाता है, ऐसा कई बार होता है। तो अभी जब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का बताऊंगी मैं कि अगर अपॉन में x के कोफिशिएंट को जब हम d की जगह रखते हैं और अगर अपॉन में इसका आंसर 0 आ जाए तब हमको इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय।